शुरू करते हैं। देखिए, हमारे बिजनेस का सबसे पहले ये बता दो, डायरी पेन है सबके पास? डायरी पेन लिए हो? ओपन कर लो। ठीक है, आप सब लोग हेडिंग डालिए इनविटेशन। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इनविटेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है ना। फॉरएवर लिविंग में आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इनविटेशन। अकॉर्डिंग टू मी इनविटेशन का बेस्ट जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मतलब जो लिमिट होती है, टाइम लिमिट होती है, वो मैक्सिमम होनी चाहिए 2 से 3 मिनट्स। आप लोग अपनी डायरी पे नोट डाउन करो, 2 से 3 मिनट्स इनविटेशन की टाइमिंग होनी चाहिए। ओके, वही चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वही चीजें मैं आपको सिखाने वाली हूँ जिन चीजों से मुझे रिजल्ट्स आया है। तो सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रख के चलना कि जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ उनसे मुझे रिजल्ट आ सकता है, देन डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट आ सकता है। बट वो कब आएगा? इम्प्लीमेंट करने से आएगा। ओके, तो सबसे पहले नोट डाउन करिए इनविटेशन हेडिंग के रूप में, एंड फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि उसकी जो ड्यूरेशन है वो होनी चाहिए 2 से 3 मिनट की। ठीक है, सेकंड लिखिए जो आपको इनविटेशन में चीजें फिर मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगी। सेकंड पॉइंट लिखिए कॉन्फिडेंस। इनविटेशन में आपकी वॉइस के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा सामने वाले इंसान को, वो आपसे बात कंटिन्यू नहीं करेगा। ओके, अगर कोई एजुकेटेड पर्सन आता है, एजुकेटेड मतलब जिसके पास अच्छी खासी डिग्रियां हैं, भले वो बेरोजगार है बट फिर भी उसके पास दिमाग है, एजुकेटेड है ना, डिग्रियां हैं, तो वो आपकी बातों को बहुत अच्छे से परखेगा कि सामने वाला इंसान बात करने के तरीके से वो आपको अब्जॉर्ब करेगा कि इसके अंदर कितनी नॉलेज है। समझ रहे हो? तो आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है? कॉन्फिडेंस, कि आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लो कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस नॉर्मल। समझ रहे हो? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन, जितने भी लोग न्यू हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जिन जिनकी भी जर्नी फॉरएवर में न्यू है, एकदम न्यू न्यू, आप लोग ना इस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर वॉइस मॉड्यूलेशन समझ गए। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं अभी अंजना मैम की हाइप बनाती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कैसे बोलूंगी? मैं बोलूंगी कि आज का जो सेशन है, जो देने वाले हैं, उनका नाम है मिस अंजना ठाकुर मैम। ठीक है, मैम के बारे में बताऊं, मैम एक हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वही है मिडिल क्लास फैमिली का। ठीक है, बट जब इस बिजनेस के अंदर वो आए थे, इस बिजनेस को समझने आए थे, उनके फैमिली मेंबर्स ने, उनके पापा ने, उनके भाई ने भी उनको मना किया था कि नहीं, ये कोई काम नहीं करने, इन कामों में कुछ नहीं रखा। ठीक है, लेकिन मैम को विश्वास था कि हाँ, फॉरएवर में पावर है, फॉरएवर में पोटेंशियल है। तो यहाँ पे आवाज को ऊपर नीचे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी आवाज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस झलकता है। स्पेशली अगर आप अपने किसी भी नोवस को मैसेज करते हो चैट के थ्रू, तो चैट ना करके वॉइस मैसेज डालो। क्योंकि जिस चीज पे, जिस शब्द पे और जिस बात पे आप उसको गौर कराना चाहते हो ना, वो कैसे उसको दिखाई देगी? वो कैसे उसको दिखाई देगी? जब तक वो आपकी वॉइस नहीं सुनेगा, जब तक वो आपकी आवाज नहीं सुनेगा, तब तक उसको दिखाई नहीं देगी, तब तक उसको फील नहीं होगी। समझ रहे हो? तो वॉइस मॉड्यूलेशन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सिंपल एंड शॉर्ट इनविटेशन। सिंपल एंड शॉर्ट, जितना सिंपल इनविटेशन रखोगे, जितना शॉर्ट इनविटेशन रखोगे, उतना बेस्ट है। मैं पॉइंट नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ लिखवा रही हूँ। तो मेरे तो माइंड में जो चीजें आएंगी वो मैं बताते चलूंगी। ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लोगों को लिखवा रही हूँ। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था, आप में से कोई एक चैट बॉक्स पे बता दो, मैं, क्योंकि दूसरे पर्सन मेरे से पूछ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ड्यूरेशन, मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था, ड्यूरेशन, कि आपकी जो टाइम लिमिट होती है वो लगभग 2 से 3 मिनट्स होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अब हम इनविटेशन पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वो बहुत सिंपल है और बहुत लोगों को आता है। ठीक है, तो हमें चाहिए एक कोई पर्सन, जल्दी से मुझे ऐसे अभी करके बताओ, क्योंकि अब दिख रहे हो मुझे सब लोग। कौन आना चाहेगा? किसको मैं इनवाइट करूं? ये देखो,
है प्रमीला जी, बिल्कुल सीधा हाथ उठाते हुए। रुक जाओ भाई, अभी और बताओ, और कौन आना चाहता है? मुझे नेटवर्क सही दिखेगा तभी तो मैं बुला पाऊंगी ना आप लोगों को। रुक जाओ, अभी रेज हैंड मत करना प्लीज। रेज हैंड मत करना, रेज हैंड के चक्कर में ही मेरी स्क्रीन अभी पूरे में ग्लिच हो गई थी। रेज हैंड मत करिए प्लीज। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। अनुष्का गुप्ता, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, आप अनम्यूट करो। ओके, मैं आपको इनवाइट करूंगी, सो आपको जवाब देना है। और आप मेरे से जितने भी ऑब्जेक्शन पूछ सकते हो पूछिएगा। रेज हैंड मत करना आप कोई भी। ओके, ठीक है। अनुष्का गुप्ता जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम, आ रही है। ओके ओके। सो मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, आपने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉर्म अप्लाई किया है, सो उस तरीके से आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। ओके। हेलो। हाँ जी। अनुष्का से बात हो रही है? हाँ जी मैम, अनुष्का से बात हो रही है। ओके अनुष्का, माय नेम इज वैशाली। आपने इंस्टाग्राम पे मेरा फॉर्म अप्लाई किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, क्या आपको याद है? हाँ जी मैम, याद है मुझे। ओके, मुझे उसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देना था, दैट्स वाई मैंने इस नंबर पे फोन किया है। सो आप मुझे बताओगे अनुष्का, कहाँ से बात कर रहे हो आप? हाँ जी मैं कानपुर से बात कर रही हूँ। कानपुर से, और अभी क्या करते हो, करंट प्रोफेशन क्या है आपका? मैं एक स्टूडेंट। स्टूडेंट हो? कौन हाँ सी जी। फील्ड में स्टडी चल रही है आपकी? मैंने अभी 12th कंप्लीट किया हुआ है और ग्रेजुएशन के लिए मैंने फॉर्म फिल किया है। ओके ओके, वेरी नाइस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो अनुष्का, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओके। हमारा BYD नाम से गवर्नमेंट अप्रूव्ड सोसाइटी है जो पूरी इंडिया में चल रही है। ओके। इसके अंदर हम आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए साइड बाय साइड इनकम को जनरेट कर पाओ। ओके। लेकिन ये जो सारी प्रोसीजर होती है, ये हम आपको ऑन द कॉल क्लियरली नहीं समझा पाएंगे, इस बात को आप भी एग्री करोगे, क्योंकि एज अ एजुकेटेड पर्सन इस बात को हर इंसान एग्री करेगा कि अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है, करना है, तो पहले आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। करेक्ट हाँ जी। है ना? और हर एक चीज ऑन द कॉल पे डिटेल में सीखना समझना उतने अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है। सो एग्जैक्टली। दैट्स वाई हमने शाम 6 बजे एक मीटिंग रखा है, और मीटिंग की जो टाइमिंग है वो है 6 बजे से लेके 6:30 के बीच में, आधे घंटे की। अगर आप मीटिंग को अटेंड करेंगे, तब जाके आपको हमारी इंडस्ट्री के बैकग्राउंड के बारे में, काम के बारे में और ग्रोथ के बारे में डिटेलिंग में A to Z लेवल पे प्रोसेस दिखाई देगी। सो मुझे बताइए कि आप 6 बजे का मीटिंग देखना चाहोगे अनुष्का? हाँ जी मैम, बिल्कुल। टाइम निकाल लोगे? कंफर्मेशन है? हाँ जी मैम, बिल्कुल कंफर्म है। चलो बढ़िया। तो एक काम करो, ये मेरा नंबर है, वैशाली नेम से आप नंबर सेव कर लो अपने फोन में, और आप अपना पूरा नाम और एज, दो चीजें मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दो अभी, ठीक है? बिकॉज मेरे पास 1 से 2 सीट बस खाली है। जितना जल्दी आपका नेम और एज आएगा, उतना जल्दी मैं आपको सेशन का लिंक दे पाऊंगी। गॉट इट? मैं करती हूँ तो। ओके, बस फोन कट कर दो। ठीक है। ये फिर भी मेरा लगभग गया है 2 से 3 मिनट का, ये फिर भी गया है लगभग, है ना? मैं और भी फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। तो अनुष्का, आपने तो मेरे से कोई क्वेश्चन ही नहीं करे। मैंने तो क्वेश्चन की बात करी थी, क्वेश्चन कर लो फिर, कोई भी। आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि वर्क क्या होगा और मीटिंग कैसी लगी। देखो, फर्स्टली ये है अनुष्का, देखो आप खुद भी एजुकेटेड हो, है ना? इतना तो आप भी समझोगे कि आज के टाइम में क्या होता है, कि अगर मैं चाहूँ तो आपको अभी बता दूं, बट कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहती आपका नुकसान हो। अगर मैं अभी आपको बताने बैठ गई ना, बताने को मैं बता दूंगी, बट आपको समझ में नहीं आएगा, और अब जब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बिजनेस करने का सोचोगे नहीं, तो हो गया ना आपका नुकसान। तो या तो सिस्टमेटिक समझ लो, या तो फिर मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बताओ, कैसे जानना चाहोगे, सिस्टमैटिक या शॉर्टकट? सिस्टम के हिसाब से मुझे आप बताइए।
सिस्टम के हिसाब से ना। तो अभी आप मीटिंग का अटेंड करो 6 to 6:30 PM। आफ्टर द मीटिंग मैं आपको क्लियर कर दूंगी, दैट्स इट। ठीक है। ओके जी। हम्म, अब आप माइक ऑफ कर सकते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। तो अब आप लोगों को थैंक इस यू मैम। थोड़ा सा, ओके ओके, मोस्ट वेलकम। अब आपको इस बात पे थोड़ा सा फोकस करना है, ध्यान देना है कि इस बिजनेस के अंदर आपके अंदर जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आप उतना ज्यादा बेस्ट कर पाओगे। जहां आपकी आवाज में थोड़ी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट वाली चीज शो हुई, या आपकी आवाज में थोड़ी बहुत भी झिझक, थोड़ी बहुत भी घबराहट, थोड़ी बहुत भी लड़खड़ाहट शो हुई सामने वाले इंसान को, वो चीज आपकी गलती पकड़ी जाएगी, समझ गए। और जहां उसको ये समझ में आ गया कि हाँ ये लो कॉन्फिडेंट में है, वहां वो आपको जज करना शुरू करेगा। भले वो बेरोजगार है, भले उसके पास कुछ पैसा वैसा नहीं है, बट फिर भी स्टिल वो आपको जज करना फिर शुरू करेगा कि इनको देखो, इनको आता और क्या है। और फिर उसको नहीं समझ में आएगा तो बाद में आपका टाइम वेस्ट करके जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। यहाँ पे आती है बात फॉलोअप की। तो सबसे पहले अपनी डायरी में हेडिंग डालिए फॉलोअप की, कि फॉलोअप होता क्या है। इनविटेशन के बाद जब आपका पार्टनर इंटरेस्टेड आता है, इंटरेस्टेड आने के बाद से जिस दिन उसका 1 PM का सेशन होता है, तब तक की होल प्रोसेस को हम फॉलोअप कहते हैं। ये हो गई डेफिनेशन फॉलोअप की। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, फिर से सुनना। इनविटेशन के बाद जब आपका पार्टनर इंटरेस्टेड आता है, वहां से लेकर के 1 PM के सेशन तक पूरी होल प्रोसेस को हम फॉलोअप कहते हैं। क्लोजिंग जब हमारी 1 PM के सेशन के बाद होती है, उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फॉलोअप में जाती हैं। जैसे कि एवरीडे उसका फॉलोअप करना। एवरीडे मतलब 9 PM की मीटिंग लगवाना, फॉलोअप में आएगा। ठीक है। 2CC का अरेंजमेंट क्या चल रहा है, फॉलोअप में आएगा। ये कौन सा वाला फॉलोअप है? ये क्लोजिंग के बाद वाला फॉलोअप है, कि क्लोजिंग के बाद आप उसको किस तरीके से फॉलो कर रहे हो। क्योंकि क्लोजिंग के जस्ट बाद तो वो आपको पैसे दे नहीं देगा, और अगर दे भी दे, है ना, तो अच्छी बात है। और अगर नहीं दे तो फिर फॉलो तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बताओ जल्दी। एग्री करते हो मेरी बात से? बताते चलो जल्दी जल्दी। करना पड़ेगा ना? ठीक है, करना पड़ेगा। अब अपनी अपनी कॉपी पेन पे हेडिंग डालिए कि फॉलोअप होता है दो प्रकार का। फॉलोअप किसे कहते हैं ये हमने समझ लिया। फॉलोअप कहाँ से कहाँ तक की प्रोसेस को कहते हैं ये भी हमने समझ लिया। फॉलोअप होता है दो प्रकार का, एक होता है एक्टिव फॉलोअप, एक होता है पैसिव फॉलोअप। कौन कौन से दो फॉलोअप होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक होता है एक्टिव फॉलोअप और एक होता है पैसिव फॉलोअप। ठीक है। पैसिव पैसिव एक्टिव फॉलोअप मीन्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। जब आप किसी नोवस से बात करते हो, जैसे आज आप में से बहुत सारे लोगों के नोवसों ने क्या लिया था, 4 PM का सेशन, है ना, लिया ना। 7 PM का सेशन, और 7 PM का सेशन, 4 PM का सेशन देखने के बाद आप सब लोगों ने उनसे बातचीत करी। उसको क्या कह रहे हैं हम? उसको कहते हैं हम एक्टिव फॉलो, कि आपकी डायरेक्टली बात किससे हो रही है, नोवस से। समझ गए? उसको क्या कहते हैं, एक्टिव फॉलो, कि आप डायरेक्टली बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हो, आपकी बात नहीं हो रही है, आपका स्टेटस देख के पर्सन देख रहा है, आपकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखकर पर्सन आपसे कनेक्टिविटी बना रहा है, तो उसको कहते हैं पैसिव फॉलो। समझ में आया? दोनों दोनों चीजों के बीच में डिफरेंसेस आपको समझ में आए, कि फॉलो अप एक्टिव कौन सा होता है और पैसिव कौन सा होता है। पैसिव में आपको एवरीडे उससे बात करने की नीड नहीं है। ठीक है। वो आपका काम स्टेटस कर देगा, वो आपका काम इंस्टाग्राम की स्टोरी कर देगी। ठीक है। लेकिन जो एक्टिव इनकम है वो आपको एवरीडे करना पड़ेगा, वो चलेगा आपका एवरीडे। अच्छा ये बताओ चैट बॉक्स पे कितने लोग हैं जो अभी अभी अपने पार्टनर का फॉलोअप करके आए हैं? कितने लोग हैं जो अभी अभी अपने पार्टनर का फॉलोअप करके आए हैं? 4 बजे वाला और 7 बजे वाली मीटिंग के बाद। मैं अभी तो देखूं आप लोग कितने एक्टिव फॉलोअप को फॉलो कर रहे हो।
अरे वाह, बहुत लोग करके आए हैं, बहुत ही ज्यादा लोग कर रहे हैं। और चलो, ये नहीं पूछना था, मैंने गलती कर दी पूछ के। ये पूछना था कितने लोग हैं जो फॉलो अप नहीं करके आए हैं, ये पूछना था मुझे। अब इतनी ईमानदारी कौन बताएगा मुझे, इतनी ईमानदारी किसके अंदर है जो फॉलो अप नहीं करके आया है? क्या बात है अशोक शर्मा जी, फॉलो अप नहीं करके आए हो? सच में इतने अच्छे से हाथ खड़े करके बता रहे हो? आप फॉलो अप नहीं करके आए हो? सच में नहीं करके आए हो? देखो, चलो ये भी सही है। अच्छा, डायरेक्ट मैसेज तो हो रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा ईमानदारी सही दिख रही है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन देखिए ये चीज गलत है। अगर आप फॉलो अप करके नहीं आए हो ना, तो ये चीज टोटली रॉन्ग है। ये बिजनेस आपकी कॉलिंग से चलता है, आपके फॉलो अप से चलता है, आपकी क्लोजिंग से चलता है। और अगर आप इन्हीं चीजों को भूल रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो इससे बड़ी गलती और कोई नहीं हो सकती। तो इन सब चीजों को मत भूलो, इन सब चीजों को हमें नजरअंदाज नहीं करना है। हमारे हर एक बैच के अंदर पार्टनर चलने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक बैच के अंदर अगर आपके पार्टनर नहीं चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होने वाली है। और प्रॉब्लम फिर बढ़ेगी। प्रॉब्लम कौन सी होगी कि आपके चेक्स नहीं बनने वाले हैं। अब जब आपके चेक्स नहीं बनेंगे, तो आपकी फैमिली आपको प्रेशराइज करेगी कि क्यों भाई दिन भर तो फोन में लगे रहते हो, करते क्या हो? जब चेक नहीं बन रही है तो क्या कर रहे हो फोन में? है ना? फिर धीरे धीरे आपका मन भी बोलेगा कि यार चेक तो मेरे बन नहीं रहे हैं, फिर मैं फॉरएवर में कर क्या रहा हूँ। ठीक है? तो फॉलो अप स्किप नहीं करनी। फॉलो अप स्किप करने की गलती नहीं करनी है हमने। ठीक है? क्लियर हो गया? एक्टिव फॉलो अप, पैसिव फॉलो अप समझ में आया? जल्दी बताइए, कंफर्म करिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। सीधा हम समझेंगे फॉलो अप की एक्टिव, जो एक्टिव फॉलो अप है उसके बारे में। मैं आपको सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ कि फॉरएवर लिविंग में एक चार्ट होता है जिसका नाम है प्रोग्रेसिंग चार्ट। क्या आप सब में से कोई भी पर्सन प्रोग्रेसिंग चार्ट के बारे में जानता है? प्रोग्रेसिंग चार्ट क्या कहलाता है? कोई जानता है? ऐसे करो, प्रोग्रेसिंग चार्ट क्या कहलाता है? जमील अहमद जी, आप जानते हैं प्रोग्रेसिंग चार्ट में क्या होता है? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, एक बार बताइए मुझे। देखिए आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। हाँ है मैम। जी। उसका डिटेल, मैम उसका डिटेल होना चाहिए। उसका 4 o'clock का फॉलो होना चाहिए और 7 o'clock का उसका डिटेल होना चाहिए। उसका हम्म। पूरा डिटेल लिखना चाहिए। हम्म। ठीक है। तो ये हमारे पास लिखने में होना चाहिए या फिर माइंड में? लिखना चाहिए मैम, चार्ट लिखना चाहिए। ठीक है, डे ठीक है। डे बाय डे लिखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, अब आप म्यूट कर सकते हैं। देखिए प्रोग्रेसिंग चार्ट का मतलब क्या होता है, समझिए। आपका पार्टनर इनविटेशन के बाद कहाँ बैठता है? पीपीटी में बैठता है ना? आपका चार्ट, जो आपका पार्टनर होता है, वो इनविटेशन के बाद कहाँ बैठता है? पीपीटी में। पीपीटी के बाद वो क्या आता है? इंटरेस्टेड आता है। ओके। तो लिखो, एक कॉलम में लिखो पीपीटी, उसके बाद सेकंड कॉलम बनाइए, उसमें लिखिए इंटरेस्टेड। लिखिए। उसके बाद सेकंड कॉलम बनाइए। आपको पता है कॉलम कैसे बनानी है? रुक जाओ, आप लोगों को डेमो करके ही दिखा देती हूँ, 1 मिनट रुकना। आप लोगों को चार्ट कुछ इस तरीके से बनाना है। जैसे कि ये लिखा हमने पीपीटी, पीपीटी लिखा, उसके बाद लिख दो इंटरेस्टेड, है ना? इंटरेस्टेड के बाद लिख दो डे 1, फिर लिखो डे 2, फिर लिखो डे 3, फिर लिखो क्लोजिंग। समझ गए? और यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, इस तरीके से देख लो, यहाँ पे देखो कैमरे में, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको क्या लिखनी है? क्वांटिटी पार्टनर्स की, कि आपके पार्टनर चल कितने रहे हैं। जैसे कि आपने सबको इनविटेशन दिया, है ना? इनविटेशन देने के बाद आपके जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या आते हैं? इंटरेस्टेड आते हैं। आपने इनविटेशन कितने लोगों को दिया? फॉर एग्जाम्पल, आपने इनविटेशन के लिए 40 कॉल्स करी, है ना? जिसमें से कुछ कॉल्स उठे, कुछ कॉल्स नहीं उठे, है ना? और कुछ लोग ऐसे थे
जो आपके व्हाट्सएप पे आ गए, जिसमें से कितने लोग बैठे पीपीटी में, मान के चलो 10 लोग बैठे, ठीक है, और 10 लोगों में से कुछ 6 लोग आ गए हमारे पास क्या, इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे लिख दो आप 6 पार्टिसिपेट्स जो क्या आए हैं, इंटरेस्टेड आए हैं। उसके बाद आपने फॉलो अप किया है ना। और डे 1 के हमारे कितने मीटिंग होते हैं, एक नहीं दो दो होते हैं, एक 4 PM वाला एंड एक 7 PM वाला। तो 4 PM एंड 7 PM इन दोनों मीटिंग को किन किन ने अटेंड किया, वो क्वांटिटी लिखो प्रॉपर तरीके से, कि 6 के 6 ही अटेंड करे कि नहीं करे। अगर 6 में से 2-4 ड्रॉप हो गए तो लिखो आप, लिखना जरूरी है। लिखोगे नहीं तो समझ में नहीं आने वाला। डे 1 में अगर 4 लोग बचे तो 4 लोग लिखो। डे 2 में कितने लोग पहुंचे वो लिखो, अगर 4 के 4 हैं तो 4 ही लिखो। डे 3 में कितने पहुंचे, 2 लोग पहुंचे। वहां पे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी गलती कहाँ है, एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। समझ में आया। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ चैट बॉक्स पे कि आप में से कितने लोग हैं जो इस चीज को पहले से लिखते थे, कितने लोग हैं जो पहले से प्रोग्रेसिंग चार्ट बनाते थे। बताइए चैट बॉक्स पे जल्दी जल्दी। मैक्सिमम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बनाते थे, बहुत सारे लोग हैं जो बनाते भी थे, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी बनाते थे। कोई बात नहीं, बट अब से बनाओ। ये चीजें प्रोग्रेसिंग समझते हो, प्रोग्रेसिंग किसको कहते हैं, प्रोग्रेस करना, इस तरीके से प्रोग्रेस करना, ठीक है। तो प्रोग्रेसिंग चार्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेसिंग चार्ट स्पेशली आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी गलती को बताएगा, और जहां आपने अपनी गलती को सुधारा वहां फायदा आपको है। आगे बढ़ेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ठीक है। सो सबसे पहले लिखो प्रैक्टिकली जो फॉलोअप होता है उस, सॉरी एक सेकेंड, प्रैक्टिकली फॉलोअप नहीं लिखना है, प्रोग्रेसिंग चार्ट हो गया। अब सबसे पहले पॉइंट डालो फर्स्ट डे फॉलोअप, फॉरवर्ड फर्स्ट डे फॉलोअप। फर्स्ट डे फॉलोअप क्या कहलाता है, जब आप किसी भी पर्सन को इनवाइट करते हो, आपका कोई भी पार्टनर इंटरेस्टेड आता है, तो इंटरेस्टेड आने के बाद जो आप फॉलोअप करते हो उसको कहते हैं फर्स्ट डे फॉलोअप। क्लियर हुआ। फर्स्ट डे फॉलोअप में आपको सबसे ज्यादा किन किन चीजों का ध्यान रखना है इसके बारे में सबसे पहले अंडरस्टैंड करना। फर्स्ट डे फॉलोअप में आपको कुछ कुछ चीजें इतनी ज्यादा जरूरी होती हैं भाई, इतनी ज्यादा जरूरी होती हैं कि अगर आपने कर दी तो टिका रहेगा आपका नर्वस, और अगर आपने नहीं करी तो पहले या दूसरे या तीसरे या फोर्थ डे में गिरेगा, वो पक्का गिरेगा। तो इसीलिए वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग लिखो, पहला पॉइंट लिखो, लिखो जल्दी, कि आपकी फर्स्ट डे फॉलोअप की जो ड्यूरेशन है वो होनी चाहिए 10 मिनट्स, 10 मिनट या मैक्सिमम 12 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। ड्यूरेशन 10 मिनट या मैक्सिमम 12 मिनट, 12 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा हुई तो सामने वाला इंसान पता क्या सोचेगा, सामने वाला इंसान सोचेगा अरे ये तो फ्री बैठे हैं, इनके पास तो शायद मैं ही हूँ, इनको तो मेरी ही जरूरत है, मुझे क्या इनकी जरूरत है, इनको मेरी जरूरत है। और जहां आपने अपनी नीड उसके सामने बता दी ना, वहां वो आपको लाइटली लेगा, लाइटली, ठीक है, और लाइटली नहीं लेने देना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक इमोशन एक ट्रस्ट, इमोशन एंड ट्रस्ट। फर्स्ट डे फॉलोअप में आपका जो मेन वर्क होता है वो होता है इमोशन का, वो होता है ट्रस्ट का, ओके। एंड थर्ड पॉइंट लिखिए कॉमन ग्राउंड। जैसे कि मेरी एक पार्टनर थी अभी, और मैंने वो थी मध्य प्रदेश की और मैं भी एमपी की हूँ, है ना। तो मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ से हैं, वो इंदौर से हैं। तो मैंने उनको बोला कि अरे वाह यार आप इंदौर से हैं, इंदौर में तो हमारे फरवर का ऑफिस भी है। तो वो कहती है अच्छा मैम कहाँ पे है। तो फिर मैंने उनको उठा के एड्रेस सेंड किया, है ना। तो मेरा जो पहला होता है ना काम, वो आरडीओ ऑफिस का एड्रेस सेंड करना ही होता है।
अगर कोई पर्सन महाराष्ट्र का है तो मैं उसको बोलूंगी कि अरे वाह यार, आप महाराष्ट्र के हो। हमारे इंडिया का मेन हेड ऑफिस, सबसे बड़ा ऑफिस है महाराष्ट्र के मुंबई के बांद्रा में, है ना। तो वो चीज मैं आप उनको बताती हूँ। तो लिखो वहां पे, ऑफिसेस के बारे में बताना इंपॉर्टेंट है, आरडीओ ऑफिसेस बताना इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ। और इससे बड़ा रिजल्ट आता है, इससे ना बहुत लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि अरे वाह। और वहां पे ना एक चीज और नोटिस होती है कि कंपनी ने अगर इतने सारे आरटीओ ऑफिसेज स्टैब्लिश्ड करके रखे हुए हैं, तो क्यों रखे हुए हैं आपको मालूम है? इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि कंपनी जेन्युइन है, कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। क्लियर हुआ? अब आती है बात कॉमन ग्राउंड की। अगर आपका कोई भी पर्सन फॉर एग्जाम्पल कहीं से भी है, किसी भी जगह से है, किसी भी स्थान से है, तो आपको रिलेट करना जरूरी है कि वाओ, यहाँ से तो मेरे कोई रिलेटिव, कोई ना कोई रिलेटिव को आप रिलेट कर दो वहां पे कि अरे वाह, मेरे वहां पे तो मम्मी के मामा लोग भी रहते हैं। मतलब ऐसे नहीं बोल रही कि मैं मनगढ़ंत कहानी बताऊं, नो, मैं इस चीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जेन्युइन बोल रही हूँ, जेन्युइन, जो सच में हो। सच में आपको इस बिजनेस के अंदर झूठ नहीं बोलना कभी भी, आपको हमेशा सच में ही बात करनी है, ठीक है। अगर नहीं है कोई बात नहीं, ये बातें मत करो। जस्ट एक नॉर्मल पॉइंट पकड़ो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अगर सामने वाला इंसान हाउसवाइफ है, आप में से कितने सारे लोग हैं जो हाउसवाइफ है मुझे सुन रहे हैं, है ना। तो हाउसवाइफ, क्या उनको बोले, हाउसवाइफ से रिलेटेड क्या हो सकता है, हाउसवाइफ से रिलेटेड क्या हो सकता है, हाँ ये बोल दो कि मेरी टीम में ये पर्सन है, ये यहाँ के हैं, मेरी टीम में वो पर्सन है, वो महाराष्ट्र की है, मेरी टीम के गुजरात की है। कोई जैसे एक लेडी है मेरे पास आई है आज, लेडी है ना, 50+ है, 55 की एज की है। वो कह रहे हैं मैम, मैं कर पाऊंगी काम। मैंने कहा क्यों नहीं कर पाओगे? मेरी टीम में एक ऐसी लेडी है जो ऑलरेडी है, जो सच में है असिस्टेंट सुपरवाइजर है। वो लेडी 50 एज की प्लस है, मतलब उनकी 50 एज से प्लस है एज, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि मेरी टीम में वो तो है, जब वो काम कर पा रही हैं तो आप भी कर ही पाओगे, है ना लक्ष्मी जी? क्यों लक्ष्मी जी, पक्का है ना, सही बोला ना मैंने? तो आप ही के बारे में तो बता रही थी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रिलेट करो, रिलेट करना जरूरी है, रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? कॉमन ग्राउंड लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ऑलवेज गिव ऑप्शंस, ऑलवेज गिव ऑप्शंस। अब इसका मतलब क्या है समझो। सबसे पहले, अगर आपका कोई पर्सन है, आपने उसको फोन किया इंटरेस्टेड आने के बाद, और वो आपको बोले कि मैडम मैं तो बिजी हूँ, मैं तो अभी बात नहीं कर पाऊंगा, है ना। जैसे आपने किसी को फोन किया, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? उससे टाइम पूछना कि आपके पास अभी टाइम है, 5 से 6 मिनट, बिजी तो नहीं हो। ये नहीं करना कि आपने फोन किया, आप लगे हो तुरंत बोलने, या आगे का प्रोसेस बताने के लिए फोन किया था, 3 दिन का मीटिंग होगा, ये टाइमिंग है, पता चले बेचारा वो बिजी है, पता चले वो आटा गूंदते गूंदते बिजी है, और हम पीछे से उसको टाइमिंग बता रहे हैं। ये तो रॉन्ग हो गया ना, ये तो गलत है कि नहीं? तो हमेशा उससे टाइमिंग पूछो, समझ गए? हमेशा उससे टाइमिंग पूछो कि आप फ्री हैं अभी, 5 से 6 मिनट की बात हो सकती है। अगर वो बोले हाँ मैं फ्री हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करना है आपको। क्लियर हुआ? उसके बाद कंटिन्यू करना है। एंड हमें बात करनी है ऑप्शंस में। अगर कोई पर्सन है जो आपको बोले नहीं मैम मैं फ्री नहीं हूँ, और मैं अभी बिजी हूँ, तो उसको बोलो चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद आपके पास टाइम निकलेगा। अगर वो बोले हाँ हाँ मैम 10 मिनट बाद टाइम निकलेगा, तो उसको बोलो चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम 10 मिनट बाद मुझे फोन कर लेना। अगर आपका नहीं आया तो मैं ही कर लूंगी, बट मेरा फोन रिसीव कर लेना, क्योंकि अगर आपने 10 मिनट बाद फोन नहीं उठाया ना, तो आपका जो सीट है वो किसी दूसरे पर्सन को मिल जाएगा। अर्जेंसी दे दो, तुरंत दे दो, अर्जेंसी नहीं छूटनी चाहिए आपकी। लिख लो कि अर्जेंसी इज मस्ट। अगर वो सामने वाला इंसान आपको ये बोल दे कि क्या करूं, सामने वाला इंसान ये बोल दे कि मैं 10 मिनट बाद फोन करूं, तो वहां पे अर्जेंसी दे दो कि आप 10 मिनट के बाद मुझे पक्का से फोन कर लेना। क्योंकि अगर आप मुझे फोन नहीं करेंगे तो मेरे पास बहुत सारे पार्टनर्स की सीट्स तो है नहीं, लेकिन पार्टनर्स बहुत ज्यादा हैं, तो आपका सीट किसी दूसरे पर्सन को देना पड़ जाएगा मुझे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आपका ये वाला जो
फर्स्ट डे फॉलोअप है, ये 10 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात तो मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ। बट साथ ही में आपके लिए एक और बात ये लिखनी है कि मैक्सिमम उसका नाम यूज करो। मैक्सिमम हमें कोई हमारे नाम से पुकारे, हमें अच्छा लगता है? लगता है नहीं लगता है? क्यों प्रमिला जी? अगर मैं आपको आपके नाम से पुकारूं तो आपको अच्छा लगेगा ना? ठीक है, तो नाम लो, जितना नाम ले सकते हो, और धोखे से भी सामने वाले इंसान को मैम या सर मत बोल देना, गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, जैसे उसका नाम है अनु, तो बोलो अनु जी। अगर वो आपसे एज में बड़े हैं, छोटे हैं तो अनु बोल दो, कोई बात नहीं। क्लियर हो गया? तो मैक्सिमम नाम यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए। अब बात आती है कौन सी? फर्स्ट डे फॉलोअप के अंदर जो आपको पॉइंट्स कवर अप करने हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका है 3 दिन की बूट कैंप ट्रेनिंग की टाइमिंग बतानी है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है उसको 3 दिन के बीच में रूल्स बताने हैं। एंड थर्ड पॉइंट है उसको प्री इम्यून करना है। मैंने पहला पॉइंट क्या बोला? 3 दिन की बूट कैंप ट्रेनिंग की टाइमिंग बतानी है। सेकंड पॉइंट मैंने बोला 3 दिन के रूल्स बताने हैं, 3 रूल्स होते हैं हमारे। और थर्ड पॉइंट है उसको प्री इम्यून करना है। प्री इम्यून करने का बेस्ट तरीका बता देती हूँ क्या है, समझ लो। अगर ये समझ लिया तो बहुत फायदा रहेगा आप लोगों को। प्री इम्यून का मतलब क्या होता है? जो चीजें सामने वाले इंसान के साथ होने वाली हैं उसके बारे में उसको पहले से इन्फॉर्म करना प्री इम्यून कहलाता है। ठीक है, जो चीजें सामने वाले इंसान के साथ होने वाली हैं उसके बारे में पहले से इन्फॉर्म करना क्या कहलाता है? प्री इम्यून करना कहलाता है। अब समझिए होगा कैसे। आप उसको बोलना स्टोरी टेलिंग के थ्रू, अभी सिखाऊंगी स्टोरी टेलिंग भी कैसे होती है। उसको बोलना बेसिकली फॉरएवर लिविंग के जो हमारे बैकग्राउंड वगैरह होते हैं उनको ना ही बताना तो ज्यादा सही है, क्योंकि मैं भी पहले बहुत बताती थी जो कि रॉन्ग है। क्योंकि वो जानने नहीं आया, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसको इंटरेस्ट है मुद्दे की बात क्या है आपकी, उसमें इंटरेस्ट है। समझ रहे हो? उसको चाहिए काम की बात, उसको चाहिए मुद्दे की बात, कि मुद्दे की बात क्या है, काम की बात बताओ, ये बात मत बताओ फॉरएवर क्या है, कब से चल रही है, कितने देशों में चल रही है, सब देख लिया उसकी मीटिंग में। ठीक है, तो कॉल पे नहीं बतानी। मैक्सिमम जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट करो। 1 मिनट रुकना। हेलो, आवाज आ रही है? ऑडिबल? ओके ओके, ठीक है। हाँ, सो फर्स्ट पॉइंट जो भी लिखा है आप लोगों ने कि बूट कैंप ट्रेनिंग की टाइमिंग बतानी है। सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा है कि हमें रूल्स बताने हैं। एंड थर्ड इज प्री इम्यून करना है। ओके, सो प्री इम्यून से समझो, जैसे आपका कोई नोवस है, ठीक है, उसको बोलना क्या हुआ कि जब मैंने इस बिजनेस को देखा था ना, तो मैंने ना अपने पेरेंट्स को बता दिया। किसको बता दिया? पेरेंट्स को। अब जब मम्मी पापा को बताया तो मम्मी पापा तो बोलने लग गए कि अरे ये कौन सा बिजनेस है, इस बिजनेस में तो कुछ है ही नहीं, हमने तो ऐसी बहुत कंपनियां कर रखी हैं, छोड़ो छोड़ो, हटाओ हटाओ, जाने दो। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं उनको क्या जवाब दूं, क्योंकि तब तक तो ना मेरे पास कोई नॉलेज था और ना ही मेरे मम्मी पापा के पास नॉलेज था, है ना। तो मैंने अपने सीनियर को बताया। तो मेरे सीनियर ने बोला कि तुम्हारे लिए सबसे पहले इस बात को फोकस करना चाहिए कि जब तक तुम्हें खुद नॉलेज नहीं है तुम सामने वाले इंसान को क्या जवाब दे पाओगे। अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको बोला कि ये बिजनेस ऑनलाइन है, फ्रॉड हो सकता है, तो तुम्हारे पास क्या जवाब है? कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना। तो पहले फोकस ये है कि तुम पहले सीख लो, 3 दिन का मीटिंग अटेंड कर लो। अगर तुमने मीटिंग अटेंड कर लिया, तुमको समझ में आ गया, अगर तुमको अच्छा लगा तो तुम करना, नहीं लगा तो मत करना। ओके, तो एक पॉइंट लिखो अपनी कॉपी पे कि सामने वाले इंसान को हमेशा फ्री छोड़ो। क्या बोला? सामने वाले इंसान को हमेशा फ्री छोड़ो। फ्री। अपना काम क्या है? नॉलेज देना, बेस्ट से बेस्ट। करना नहीं करना आपका डिसीजन है, आप डिसाइड करो। ओके,
अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मैक्सिमम इस बिजनेस के अंदर। अब ये सारे पॉइंट्स उसमें मत लिखो आप लोग, फर्स्ट डे फॉलोअप में मत लिखो, अब नेक्स्ट पॉइंट अलग से लिखो, फॉलोअप के पॉइंट्स अब अलग से जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारा है फील फेल्ट फाउंड। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है, जो चीजें आपने फील करी हैं उसको फील करवा दो, जो चीजें आपको निष्कर्ष के रूप में मिली हैं उसको फील करवा दो, जो आपने फाउंड किया है उसको फील करवा दो। तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है जिसका क्या नाम है, फील फेल्ट फाउंड। नेक्स्ट, स्टोरी टेलिंग। जितने ज्यादा आप स्टोरी को टेलिंग करोगे उसके सामने, जितना ज्यादा अपने बारे में बताओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने इतनी सारी हाउसवाइफ बैठी हैं, एक बात बताओ, आप सब लोगों से मेरा क्वेश्चन है, क्या आपकी फैमिली मेंबर, क्या आपके हस्बैंड, क्या आपके पेरेंट्स जो भी हैं इतनी आसानी से मान गए थे बिजनेस को लेके? हम्म, इतनी आसानी से मान गए थे? नहीं ना? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। मुझे लग रहा है, लगता है आधे लोग तो सो ही गए, कितने बज गए, 10:25 हो रहे हैं, इसलिए आधे लोग सो गए हैं ना। इतनी आसानी से नहीं माने थे ना, नहीं माने थे ना। मतलब आप लोगों की सबकी अलग अलग स्टोरीज है, अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग ऑब्जेक्शंस है, अलग अलग आंसर है। कर दो क्रिएट, सामने वाले को बता दो, उसको बताना जरूरी है, नहीं बताओगे तो दिक्कत है। टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हो, एड आती है टीवी में, देखते हो? बोलो टीवी नहीं देखते मैडम, यूट्यूब तो देखते हो? यूट्यूब, यूट्यूब पे भी तो ऐड आती है आज के टाइम में। यूट्यूब पे कौन सी वो ऐड आती है, सर्फ एक्सेल, सर्फ एक्सेल की ऐड आती है। और पहले की जब हम लोग बच्चे थे, मतलब छोटे छोटे थे ना हम लोग, 8 साल के 9 साल के, तब तो बाप रे ऐसी अजब और गजब टाइप की ऐड बनती थी, तब तो बात ही अलग थी, है ना। मतलब स्टोरी का कोई लेना ही देना नहीं है प्रोडक्ट से, फिर भी स्टोरी करे जा रहे हैं, और ऑडियंस इतनी मासूम, इतनी इनोसेंट देखे जा रही है, देखे जा रही है। यही तो होता था पहले, बट अब तो, अब भी स्टोरी टेलिंग होती है, बिल्कुल होती है, थोड़ी डिफरेंट वे में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली फॉलो अप। हेडिंग डालिए अपने कॉपी पे, प्रैक्टिकली फॉलो अप। प्रैक्टिकली फॉलो अप का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी पर्सन को डे 1 का मीटिंग दे रहे हो, डे 1 का मीटिंग, बूट कैम्प डे 1, 4 PM 7 PM, तो 4 PM एंड 7 PM के बाद आपको उसको क्या भेजना है और उसके पहले क्या भेजना है वो लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जब आपने उसका फर्स्ट डे फॉलो कर दिया तो आपको 2-4 चीजें भेजना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, रियलिटी ऑफ BYD। ये मैं कब की बात कर रही हूँ, दोबारा सुन लो। जब आप किसी पर्सन को इंटरेस्टेड आने के बाद फॉलो अप करते हो, तो फर्स्ट डे फॉलो अप के बाद आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है, रियलिटी ऑफ BYD वाला वीडियो, वो आपको भेजना ही भेजना है। लिखा? जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मुझे मालूम है ठंडा है बट कोई दिक्कत नहीं, चलाओ चलाओ जल्दी। सेकंड पॉइंट लिखो, BYD टाइमिंग शेड्यूल, मीटिंग की शेड्यूल टाइमिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, CBI ऑफिसर वाला एक वीडियो है, अगर आप लोगों के पास ना हो तो अभी मैं बता देती हूँ उसमें, 1 मिनट रुकना। CBI ऑफिसर है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर है। ये वाला वीडियो है क्या आप लोगों के पास? ये वाला वीडियो है? नहीं है? अपने अपने अप्लायंस से ले लेना। आप लोग जब कंपनी को जांचते हैं ना, ये वाला कुछ वीडियो, लोग नए, ये वीडियो भेज देना उसको, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने लिखवाया रियलिटी ऑफ BYD, सेकंड पॉइंट मैंने लिखवाया है शेड्यूल, थर्ड पॉइंट मैंने लिखवाया ये CBI ऑफिसर वाला वीडियो। नेम क्या है इनका? किनका नेम पूछ रहे हैं आप? इसमें जो वीडियो में है, सॉरी बट मुझे याद नहीं है इनका नेम, आप बता दो अगर आपको पता हो तो, मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट है अपना इंस्टाग्राम। अब अगर अच्छा इंस्टाग्राम मत हो, सॉरी अच्छा इंस्टाग्राम ना हो तो प्लीज मत भेजना, प्लीज।
मैंने इसलिए बोला कि भेज देना अगर अच्छा हो तो। अगर कुछ डाल रखा हो जैसे कि हाइलाइट्स हो गई, फोटो हो गई, रील्स हो गई, है ना, डीपी लगा रखी है, बायो अच्छा है, ओके, आप टाइम टू टाइम अपडेट रहते हो सोशल मीडिया में, तो भेजना, नहीं तो मत भेजना, ठीक है। अब आते हैं हम डे 1 में। जब अंजना मैम का मीटिंग होता है तो अंजना मैम की मीटिंग की टाइमिंग पर सबसे पहले आपको उसको कॉल करना है थोड़ी बहुत हाइप को क्रिएट करने के लिए। किनकी हाइप? अंजना मैम की हाइप। सीबी वट्स नाम है। सीबी वट्स इसका फुल फॉर्म क्या है? अंजना मैम के सेशन के पहले आपको क्या करना है? हाइप क्रिएट करनी है अंजना मैम की, ठीक है। बट आपको प्रैक्टिकली व्हाट्सएप पे क्या क्या भेजना है संगीता जी? वहां कहाँ देख रहे हो? लिखो अपनी कॉपी पे। पहला पॉइंट लिखो पोस्टर, अंजना मैम का पोस्टर। सेकंड पॉइंट लिखो ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला वीडियो अंजना मैम का। एंड थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक वीडियो, एक ऑडियो भेजना है, ऑडियो, ऑडियो भेजना है। ऑडियो किसका भेजना है? अंजना मैम का, जिसमें हाइप है अंजना मैम की, वो वाला ऑडियो भेजना है, ठीक है। 4 PM के वेबिनार का लिंक दे देना। उसके बाद आती है 7 PM वाले सेशन की बारी। तो 7 PM वाले सेशन के अंदर आपको नॉर्मली क्या करना है? नॉर्मली आपको पोस्टर भेजना है मनप्रीत सर का। मनप्रीत सर की हाइप के लिए आपको एक ऑडियो भेजना है और मनप्रीत सर का लिंक देना है मीटिंग का, ठीक है। अब नाइट में होता है क्या हमारा? फॉलो अप कॉल पे, जो अभी अभी करके आए हो ना, वो वाला। बट नाइट में आपको एक वीडियो भेजना है। कौन सा वीडियो है वो वीडियो है मनी मेकिंग प्लान। मनी मेकिंग प्लान। एक वीडियो और है, आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि आप में से मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के पास नहीं है ये वीडियो। ये वीडियो है आप लोगों के पास? ये वीडियो, ये वीडियो है? नहीं है बट तो अचानक तो मुझे इसलिए ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो मेरे घर में गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस में भी रह चुके हैं और इसमें भी रह चुके हैं। ये सारी चीजें ट्रस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सामने वाले इंसान के लिए, तो भेज दिया करो, ठीक है। मैम, सॉरी बीच में कर जी रहा सर। हूँ। आप जितनी भी वीडियोस बता रहे हो आप मुझे भेज दो, मैं ग्रुप में भेज दूंगा अपने ना। हाँ जी सर, बिल्कुल, ठीक, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भेज देती हूँ। तो नाइट में मैंने बोला मनी मेकिंग प्लान, ओके। अब आते हैं डे 2 में। डे 2 में आ जाइए। डे 2 जिस दिन 7 PM सेशन होता है, मॉर्निंग में आपको भेजनी है टेस्ट मनी। कौन सी टेस्ट मनी भेजनी है? जैसे हमारे पास ना एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हाउस वाइफ की टेस्ट मनी है, चलो आप लोगों को भेज दी जाएगी ग्रुप के अंदर। एक हाउस वाइफ की टेस्टमनी है, मतलब सब लोगों की वीडियो है, अपनी अपनी वीडियो है। तो हाउस वाइफ के लिए हाउस वाइफ की वीडियो भेज देना, स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट की वीडियो भेज देना, जॉब वाले पर्सन के लिए जॉब वाले पर्सन की वीडियो भेज देना। और अगर कोई खेती किसानी वाले बैकग्राउंड से है तो उसके लिए भी हमारे पास वीडियो है, वो भेज देना, ठीक है। यानी मॉर्निंग में टेस्ट मनी भेजना जरूरी है, समझ में आया? अब आती है बात आफ्टरनून की। आफ्टरनून में मैक्सिमम आपको एक ब्लॉग भेजना है जो दिल्ली सक्सेस डे का है, मेरे पास है, मैं विनय सर को दे दूंगी और आप सब तक पहुंच जाएगा। दिल्ली सक्सेस डे का ब्लॉग है। और उसके बाद एक हमें वीडियो भेजनी है जिसका नाम है प्रोडक्ट टेस्ट मनी। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे इनसे रिजल्ट आया है, दैट्स वाई, ठीक है। 7 PM की मीटिंग की बारी आ जाएगी। 7 PM मीटिंग पार्ट 1 एएस प्लानिंग का। तो उसके पहले आपको जहान सर का पोस्टर भेजना है, कोई एक वीडियो ले लेना अचीवमेंट की जहान सर की, और उनके हाइप क्रिएट करने का एक ऑडियो भेजना है, और फिर जहान सर के मीटिंग का लिंक भेजना है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि 7 PM के सेशन के पहले आपको सामने वाले इंसान को करना है प्री इम्यून। लिखिए अपनी कॉपी पे कि आपको प्री इम्यून करना नहीं भूलना 2cc को लेकर के। फॉरएवर लिविंग में अगर आप 2cc को लेकर के प्री इम्यून करना भूल गए, मतलब अपनी मेहनत पे खुद पानी फेर रहे हो आप। क्योंकि प्री इम्यून अगर नहीं किया ना, तो इतने दिन से जो उसको गाइड कर रहे थे, जो उसको संभाल रहे थे, सारी चीजों पे फेल, सारी चीजें फेल।
क्योंकि एएस प्लानिंग सुनने के बाद, 2सीसी सुनने के बाद तो उसने फोन उठाना नहीं है। आप सबसे पहले ध्यान से सुनना कि प्रीम्यून करना कैसे है। फॉरएवर लिविंग में 2सीसी नाम का एक ऐसा लेवल होता है, ये बातें आपको प्रोस्पेक्ट से करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। फॉरएवर लिविंग में 2सीसी नाम का एक ऐसा लेवल होता है जिसमें आपको 45,000 रुपीज का टर्नओवर जनरेट करना पड़ता है। ठीक है। जब मैंने लाइफ में पहली बार 2सीसी सुना था तो मैं बड़ा डर गई थी ये सोच के कि शायद 40 से 45 हजार रुपए मुझे खुद लगाने हैं, बट नो, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। 40 to 45,000 रुपीज मुझे अपनी जेब से नहीं लगाने पड़े, क्योंकि 2सीसी करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। अब वो तरीके क्या हैं, कैसे हैं, 40 से 50 मिनट की मीटिंग के अंदर आपको पता नहीं चलने वाले। तो आपको फोकस ये करना है, मीटिंग देखने के बाद या तो मुझे फोन कर लेना, या तो कल पार्ट 2 देखने के बाद मुझे फोन कर लेना। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आए, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बात आए जो आप क्लियर करना चाहते हो बट आप क्लियर नहीं कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ऐसे थॉट आए थे जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा था कि शायद अब मैं फॉरएवर नहीं करूंगी। लेकिन अगर मैं अपने सीनियर से कंसल्ट नहीं करती तो आज मैं फॉरएवर में मैनेजर नहीं होती। या आप जिस भी लेवल पे हैं वो बता दो। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? नाइट में जब आप 7 PM सेशन के बाद छोटा सा वीडियो भेज देना, कोई भी वीडियो चलेगा, मोटिवेशनल कोई भी वीडियो भेज देना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे की बारी आती है जिस दिन हमारा लास्ट ट्रेनिंग सेशन होता है, दैट इज 1 PM सेशन। 1 PM सेशन के पहले मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो बना रखी है। जितने भी लीडर्स मुझे सुन रहे हैं, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, तो मैंने ना एक वीडियो बना रखी है अपनी टीम के लिए, सॉरी अपनी टीम के रिस्पॉन्सेस के लिए। अगर आपकी टीम है तो आप लोग भी वो वीडियो बना लो। मैंने एक वीडियो बनाई है और उस वीडियो में मेरे बहुत सारे टीम के मेंबर हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, और वो जो बोल रही हैं कि मैंने भी जब 2सीसी सुना था तो मैं भी बड़ा डर गई थी, है ना, बट मैंने मैम से कंसल्ट किया, अपना अपना नाम मेंशन करवा दो, वीडियो बनवाओ उनसे एक प्रॉपर, सबका छोटा छोटा पार्ट्स एक इकट्ठा करो, एक वीडियो बनाओ और भेज दो नोवस को और भेज दो। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? फिर 1 PM का सेशन लगवा दो और 1 PM के सेशन के बाद हमारी क्लोजिंग की बारी आ गई। सिंपल। ठीक है। तो इस पूरी चीजों के बीच में आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन मैटर करेगा वो है आपकी टाइमिंग। आपकी टाइमिंग बेस्ट होनी चाहिए। अगर आप किसी भी पर्सन का फॉलो अप कर रहे हो, चाहे शाम 7 बजे कर रहे हो, चाहे 4 बजे कर रहे हो, चाहे सुबह कर रहे हो, शाम कर रहे हो, आपकी टाइमिंग बेस्ट टाइमिंग होनी चाहिए। और हमेशा ऑप्शंस के साथ बात करनी है, हमेशा एग्जाम्पल्स के साथ बात करनी है। उसको एग्जाम्पल्स दीजिए, है ना, उसको ऑप्शंस दीजिए, ऑप्शंस देना जरूरी है। साथ ही में अपने आप को बिजी बताइए, अपने आप को उसके सामने फ्री मत बताओ। फ्री बताने से कुछ नहीं होगा, आपकी वैल्यू घट जाएगी। तो फ्री मत बताओ, अपने आप को बिजी बताओ। बिजी जरूरी है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी थी बट मुझे ना आपसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी था, दैट्स वाई मैंने फोन कर लिया। क्लियर हो गया? और बताइए और क्या पूछना चाहते हैं, और क्या आप लोग पूछना चाहते हैं, क्या क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? ये कुछ चीजें हैं जो जिनसे मुझे रिजल्ट आया है, तो मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दी, समझा दी। आप लोग और क्या पूछना चाहते हैं? कॉलिंग टाइम, मेरी जो टाइमिंग है वो है 11:30 बजे की मीटिंग के बाद, मॉर्निंग में, और इवनिंग में 8:30 बजे के बाद। यही तो है। आफ्टरनून में कर लो, 1 बजे कर लो, 2 बजे कर लो, कभी भी कर सकते हैं आप। स्वाति बलशारा, क्या आपका क्वेश्चन है? आप मुझे दिख नहीं रहे हैं स्क्रीन पे, आप मुझे चैट बॉक्स पे ही बताइए। आपसे सब लोग प्रोग्रेसिंग चार्ट बनाएंगे। प्रोग्रेसिंग चार्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेसिंग चार्ट से आपको अपनी गलतियां समझ में आएगी कि मैं गलती यहाँ कर रही थी, दैट्स वाई मुझे दिक्कत आ रही थी।
ठीक है। और जहां आपको पकड़ में लगे कि अच्छा डे 1 के बाद मेरे पार्टनर ड्रॉप हो रहे हैं, वहां की चीजों को परफेक्ट बनाओ। अगर आपको एक तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहा, जैसे कि आपने डे 1 में जो भी आप फॉलो कर रहे हो उससे आपके पार्टनर ड्रॉप हो रहे हैं, तो आप अपना तरीका चेंज कर दो। वही का वही फिर करे जा रहे हो, फिर तो वो आपकी गलती होगी ना, कि वही का वही तरीका यूज नहीं करना आपको, आपको तरीका चेंज करना है। चलो एक नया तरीका से ले लो उसी चीज को, बट उस चीज को चेंज करो। चेंज करना इंपॉर्टेंट है ना अनुष्का? चेंज करना इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी, मैं अनम्यूट कराऊंगी आपको, तो आप मुझे क्वेश्चन करना, क्वेश्चंस, ताकि लोग सुन सकें कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे करना है। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए ही बिल्कुल इजी रखा कि आपने मेरे से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। बताइए जल्दी जल्दी, क्या आपका क्वेश्चन है? मैम इनविटेशन की कॉलिंग की टाइमिंग क्या होती है? इनविटेशन की कॉलिंग की टाइमिंग होती है 11:30 बजे की मीटिंग के बाद। अगर आप चाहते हैं आपका नोबस सो ना जाए दोपहर में, कम्बल अम्बल ओढ़ के सो ना जाए, तो 11:30 बजे की मीटिंग के बाद उठा लो फोन, उठा लो लिस्ट और करने बैठ जाओ कॉलिंग। सिंपल। मैम व्हाट्सएप में लोग आने के बाद पीपीटी भी अटेंड करते हैं, लेकिन इंटरेस्टेड नहीं भेजते। इंटरेस्टेड इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि वो लास्ट तक की मीटिंग नहीं देख रहे हैं। जब वो लास्ट तक की मीटिंग देखेंगे तब वो इंटरेस्टेड भेजेंगे, आपको पक्का भेजेंगे, क्योंकि हमारी मीटिंग्स में बहुत पावर होती है। ओके, सो बाकी आई होप आप सब लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख तो लिया है उसमें समझ लेना। जितना आपको समझ में आए आप करो, इम्प्लीमेंट करो, अच्छे से फोकस करो और आगे बढ़ो। ठीक है, ओके, मेरी साइड से ऑल द बेस्ट। अच्छे से काम करें, अच्छे से अपनी पीपीटी को करें, और जो भी पर्सन आज फॉलो करके नहीं आया है, अगली बार से कभी ऐसा ना हो कि आपका कोई भी बैच खाली जाए। ठीक है, और फॉलो फटाफट से अपना कंप्लीट करें। ओके।